खामोश हो जाइए प्लीज, खामोशी से लेक्चर की तरफ ध्यान देंगे। A2 लेवल का लेक्चर है, दिस इज मैथ्स है। मैथ्स में हमारे सेक्शन का नाम क्या है? अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हम आपको क्या सिखा रहे थे? ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। क्या टॉपिक है जी हमारा? पॉलिनोमियल्स के क्या सीखने हैं जी? ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। अच्छा जी, इन ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स के लिए हमने सिर्फ अभी तक कौन कौन से ऑपरेशन सीख लिए हैं? आई थिंक हमने प्लस करना सीख लिया था, हमने माइनस करना सीख लिया था, मल्टीप्लाई करना सीख लिया था और डिवाइड करना सीख लिया था। डिवाइड करने वाली बात अभी हमने मुकम्मल नहीं की हुई है। तो सामने कोई एसी शेसी लगा दे, मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है क्लास में। ये वाला मेरा वाला एसी भी लगा दें, वहाँ वो वाला भी ऑफ है उसको भी लगा दें। बेटा इसको चेक करो, इसका मोड क्या है, इसके करीब जाके चेक करें। ये कूल मोड है या कूल है? ठीक है। अच्छा जी, सुने जनाब क्या पढ़ा रहा था आज? किसी ने कहा सर अभी तक आपने टेस्ट क्यों नहीं लिया? बेटा आप बाकी सारों को चेंज कर रहे हैं, इसके करीब आएंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। क्या बात हो रही है जी? पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं। इमरान को बुलाएं प्लीज, इमरान को बुलाएं सर। पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं। पॉलिनोमियल्स में आपको क्या क्या सिखा चुका हूं? सबसे पहले आपको उनको प्लस करना सिखा चुका हूं, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आपको पॉलिनोमियल्स को माइनस करना सिखा चुका हूं, सिर्फ एक छोटी सी बात है उसके अंदर। वो क्या बात है कि सर जी उसके जो बाद वाली मतलब जिस पॉलिनोमियल से पहले माइनस है उस पॉलिनोमियल के सारे साइंस चेंज करने होते हैं। दो बातें होगी। फिर जहां तक मल्टीप्लाई करने का ताल्लुक है तो मल्टीप्लाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिवाय किसके? सिवाय इसके कि जब हमें क्या करना हो, हमें उस बायनोमियल की एक्सपेंशन करनी हो। और हमें वो बायनोमियल की एक्सपेंशन कैसे करनी होती है? एक ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, एक एएस लेवल का कॉन्सेप्ट है और एक A2 लेवल का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने उस सारे को भी A2 लेवल वाले को भी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि कैसे एक्सपेंशन करनी है। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई की बात खत्म हुई तो अभी हम किधर पहुंचे हैं? अभी हम डिवीजन पर पहुंचे हैं। अब डिवीजन का जो तरीकाकार है वो क्या है? डिवीजन में हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। डिवीजन में हमें कहा जी अगर ओ लेवल के पॉलिनोमियल्स आ गए, लाइक कोई लीनियर पॉलिनोमियल आ गया या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, तो क्या करेंगे? तो सर जी उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो शायद ऊपर और नीचे से कोई एक आधा पर्टिकुलर फैक्टर क्या हो जाए, कोई एक आधा पर्टिकुलर फैक्टर कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम कहेंगे जी आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने क्या कर दिया है, हमने ऊपर और नीचे से कॉमन फैक्टर को काट दिया है। ठीक है, तो मैंने जब आपको अभी हम कहां तक पहुंचे हैं ऑपरेशंस में से, कौन से वाले पर? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। ये जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या करना है? गौर से मेरी बात सुनिए। दो बातें मैंने आपको कल कही हैं कि जनाब या तो क्या करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? हाँ जी, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। जी भाई, ये फैक्टराइजेशन हम कब करते हैं प्लीज बताइए? फैक्टराइजेशन हम तब करते हैं जब मुमकिन होती है। हाँ जी, अब मुमकिन कब की है? हमने फैक्टराइजेशन में या तो टेकिंग कॉमन सीखा हुआ है, या हमने फैक्टराइजेशन में ग्रुपिंग सीखी हुई है, या हमने फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक सीखी हुई है, या फिर हमने फैक्टराइजेशन में और क्या सीखा हुआ है? हाँ जी सर, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सीखी हुई हैं। ठीक है, और ये हमारा ओ लेवल का काम है, इसमें कोई एज सच ए लेवल की बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल जब हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो या तो कट जाता है। वो मैंने कल दो एग्जांपल्स आपको कराई हैं बड़ी ऑर्डिनरी किस्म की, कि ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है, ऊपर फैक्टराइज करो
नीचे वाले किसी के साथ काट दो। लेकिन जब हम पहुंचे किधर, जब हम पहुंचे क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल की तरफ, तो क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल में हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी तो हमें फैक्टराइजेशन ही नहीं आती। क्या नहीं आता भाई? सर ये क्यूबिक वाले की तो हमें फैक्टराइजेशन ही नहीं आती, तो उसके लिए क्या करें? हम तो फैक्टराइज कर ही नहीं पाए। अब अगर हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते तो हमने क्या तरीका कार निकालने की कोशिश की? हमने एक नया तरीका निकालने की कोशिश की, जिस नए तरीके का हमने नाम क्या रखा? उसका नाम हमने लॉन्ग डिवीजन रखा। ठीक है जी। वो लॉन्ग डिवीजन कैसे है, या शॉर्ट डिवीजन क्या होती है, लॉन्ग डिवीजन क्या होती है? आई होप यू नो, जब हम नंबर्स के साथ यूं यूं करके डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे रख के काटो तो कहते हैं शॉर्ट डिवीजन। अंदर बाहर रख कर पूरे पहाड़े पढ़ के, पूरे टेबल्स पढ़ के काटो, उसको क्या बोलते हैं? उसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन का लफ्ज जो है हमने ओ लेवल में कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो बचपन की बात होती थी, न्यूमरेटर इज इनसाइड द हाउस एंड डिनोमिनेटर इज आउटसाइड द हाउस। ठीक है, वो हमने वहां इस तरह के टर्म या ये ना बस डिवीजन सीखा था। लॉन्ग है कि शॉर्ट है, हमने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं किया। बहरहाल अब चूंकि हम अलजबरा के साथ चल रहे होते हैं, अब चूंकि हम अलजबरा के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो अब अलजबरा के हिसाब से कैसे चलना है? अलजबरा के हिसाब से हमें ये सारी चीजें ऊपर भी अलजबरिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी अलजबरिक एक्सप्रेशन है, मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। एंड आप ऊपर वाला पॉलिनोमियल इनसाइड द हाउस रखते हैं, नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है वो आउटसाइड द हाउस रखते हैं। एंड क्या होता है, अब जब आप कोई पहाड़े पढ़ते हैं, लाइक जो टेबल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो टेबल तो अब सीधा सीधा तो होता ही नहीं है। अब तो टेबल बड़ा अजीब सा है। अब वो किस तरह का टेबल है? अब हमने वेरिएबल्स में क्या साइंस बनानी है? पहली साइंस तो हमने ये बनानी है कि सर जी क्या होगा, प्लीज बताइए क्या होना चाहिए? सर होना ये चाहिए कि जो आपका डिवाइजर है जो कि बाहर है, और जो आपका डिविडेंड है जो कि अंदर है, आपको डिवाइजर के पहली टर्म को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि डिविडेंड की क्या आ जाए? डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए। क्या हो जाए जी? डिवाइजर की पहली टर्म को क्या करना था? किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना था कि डिविडेंड की क्या आ जाए? डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? एनीवन? अच्छा, तब जाकर हम उस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को थ्रू आउट द क्वेश्चन जो है हम उसको कैरी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका डिवाइजर है लीनियर था ना, लेकिन लिखा किस तरीके से है? पहले x की पावर 1 वाली टर्म लिखी है, फिर x की पावर 0 वाली टर्म लिखी है। अगर आपने डिविडेंड को देखें वो भी कैसे लिखा हुआ है, उसमें भी पहले x की पावर 3 वाली टर्म लिखी हुई है, फिर x की पावर 2 वाली टर्म लिखी हुई है, फिर x की पावर 1 वाली टर्म लिखी हुई है, फिर x की पावर, ये क्या साइंस है भाई? क्या लिखा हुआ है? सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिनोमियल्स की डिवीजन के लिए या लॉन्ग डिवीजन के मेथड के लिए जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना बहुत ही जरूरी है। तो इस बात को किधर लिखें? आई थिंक ये तो जाए ना, जरा पेज के हेडर पे लिखें, पेज के हेडर पे जाके लिखें ना जरा। देखें जी, फॉर लॉन्ग डिवीजन, for long division, the polynomials must be written in descending order. For long division, the polynomials must be written, इधर आ गया, polynomials must be written कैसे ना? in the descending order. Polynomials must be written in the descending order. Polynomials must be written in the descending order. Descending order of powers, of course. Descending order of powers, yes. Polynomials का order is always with respect to power. ठीक है, तो उनका order should be descending with respect to power. ठीक है, अच्छा, ये जब हमने बात कर ली
तो इस बात के बाद अब मैंने, अगर आपने पॉलिनोमियल्स देखे हैं तो लीनियर वाला जो जिसको आप डिवाइजर बोलते हैं वो भी डिसेंडिंग में लिखा हुआ है, और जिसको आप डिविडेंड बोलते हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख तो लिया आपने, अब मुझे बताएं आपके प्रोसीजर क्या चलाया था आपने, प्रोसीजर क्या चलाया था? मैं जरा उसको दोबारा लिख देता हूं। प्लीज मुझे बताइए कि आपका इनसाइड द क्या था और आउटसाइड द हाउस क्या था? इधर बाहर क्या था जी? x -3, अंदर क्या था? 2x³ -5x², हाँ 8x प्लस 15। ओके, तो हमने क्या किया था भाई? कल हमने कहा सर जी डिवाइजर की पहली टर्म को क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिविडेंड की क्या आ जाए, डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए। अब हमने देखें, जब मैंने कल आपको वो 32 ओवर क्या पढ़ा, 32 और 5 था, कैसे था जो भी था, उधर हमने कैसे किया? हमने कहा जी बाहर एक ही नंबर है, अंदर भी एक ही नंबर है, तो बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से क्या करें, करें जी उसका पहाड़ा पड़े उसके करीब करीब का। यहां तो बाहर एक नंबर और अंदर एक नंबर की कहानी तो नहीं चल रही, यहाँ अंदर को 1 2 3 4 टर्में हैं और बाहर 2 टर्म्स हैं। तो अब यहाँ क्या करें, यहाँ पर हम पहली टर्म का हिसाब लगाएंगे। क्या करेंगे जी? पहली टर्म का क्या हिसाब लगाया? हमने कहा जी डिवाइजर की पहली टर्म को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड की पहली टर्म बन जाए। क्या बनी थी सर? x को किससे मल्टीप्लाई करो? अच्छा, तो क्या बन जाएगा जब हम इसको 2x² से, तो x × 2x² क्या हुआ सर जी? दिस इज 2x³। अच्छा, इसके बाद एक मसला था कि जब आप ये 2x² आपने सोचा तो बेशक x की रिस्पेक्ट से है, सोचा किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से। तो अब यहां सिर्फ x लिखा हुआ है जिसका टेबल 2x के साथ पढ़ेंगे हम, यहां तो x -3 भी लिखा हुआ है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा? मजबूरन -3 को भी 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो मैं इसको क्यों कहता हूं मजबूरी है? इसलिए कहता हूं मजबूरी है कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली टर्म कटेगी। क्या होगा? मैं तो ये सोच के लिखता हूं 2x²। क्या सोच के लिखता हूं? कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बने। जब ये बना देता हूं तो अगली टर्म में क्या कर दूंगा मैं? ये तो मैं काट दूंगा, तो ये तो कटेगा। लेकिन इस -3 को जब आप इस 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लीज बताइए क्या आता है? हाँ जी, -6x²। तो यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कि सर ये तो कटेगा, वो नहीं कटेगा भाई। अच्छा खैर कोई बात नहीं। क्या करें अभी? क्या होता था सर जी? हमारी लॉन्ग डिवीजन में जब हम पहली दफा मल्टीप्लाई कर लेते थे फिर क्या करते थे? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब यहां कुछ ना लिखा हो तो क्या है? यहां भी कुछ ना लिखा हो तो क्या है? अब अगर मुझे साइंस चेंज करने तो क्या साइंस हो जाएंगे सर जी? इसको काटें, ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसको भी काटें, क्या हो जाएगा? प्लस। 2x³ - 2x³ व्हाट इज दिस सर जी? ये तो जाएगा ना काम से। -5x² प्लस 6x², हाँ जी, प्लस 1x²। आगे ऊपर वाला एज इट इज नीचे आ जाता है। एक दफा दोबारा इसलिए कर रहा हूं कि वो स्टेप्स आपके दिमाग में पक्के हो जाए। ठीक है, मैं सवाल अभी चेंज करता हूं थोड़ी देर में। अब वही काम दोबारा करें। क्या? इसकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी फर्स्ट टर्म बन जाए? दिस इज x, दिस इज x²। आई थिंक प्लस x से मल्टीप्लाई कर दें। किससे करें जी? सर जी प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? x × प्लस x क्या होगा? हाँ जी, प्लस 1x²। मजबूरन क्या करें? आप मजबूरन -3 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? -3x। जी भाई, अब वंस अगेन क्या होगा? यहां तो मजबूरी में नहीं किया ना, ये तो सोच समझ के किया है। तो इसके साइन चेंज करोगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा। ये जब मजबूरी में किया था तो ये तो सेम नहीं होगा। इसका भी साइन चेंज करो, क्या होगा? -8 + 3 -5x + 15। अच्छा, अब फिर एक बात बताओ, इसकी फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -5 बन जाए? हाँ जी सर जी, -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हेलो जी, तो क्या होगा? x × -5 क्या बनेगा? हाँ जी, इट विल बी -5x। आगे -3 × -5
+15। वो जो मजबूरी में -3 इंटू +5 किया है, अब जब +15 बना तो क्या होगा, अब क्या होगा सर जी? अब अगर आप गौर करेंगे, अगर आप ये साइंस चेंज कर दें, इस माइनस को प्लस कर दें, इस प्लस को माइनस कर दें, -5 + 5 ये भी गया, +15 -15 ये भी गया, पीछे क्या बचा? 0। जी तो भाई यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे? एनीवन? सो आई थिंक ये जो आपने सवाल लिखा है, मैं इस सवाल के नीचे या इसके साथ आपको क्या लिखवाना चाहता हूं, एक दो नोट्स लिखवाना चाहता हूं। लेकिन जनाब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, इसका लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर लिख रहा हूं जी, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर लिख रहा हूं। क्या है लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर? लिखें जी, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर विद सच अ टर्म, multiply the first term of the divisor, multiply the first term of the divisor with क्या? With such a term that makes up the first term of the dividend. हम ये कह रहे हैं कि multiply the first term of the divisor with such a term that makes up क्या? The first term of the dividend. ठीक है? Then multiply the entire divisor. Then multiply the entire divisor. इससे वैसे तो नहीं करना, तो जो बाकी वाला entire divisor है उसको भी उस टर्म से मल्टीप्लाई करना। Then क्या? Then multiply the entire divisor with that term. Entire divisor लिखें या remaining part of the divisor लिख दें? Remaining. Then multiply the remaining part of the divisor with that term. ये लिखें। Then multiply the entire term की जगह क्या लिखें? Remaining part of the divisor with that term. With that term. यहां तक इसको मसला जी हो गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? पहले मैंने कहा जी मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर विद सच अ टर्म दैट मेक्स अप द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, एंड देन क्या? मल्टीप्लाई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिवाइजर विद दैट टर्म एज वेल। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें जी? अब जो है ना, जो डिविडेंड के ऊपर और नीचे वाली दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है, उनको आपस में क्या करें? उनको आपस में माइनस करें। तो लिखें जी, सब्ट्रैक्ट द two polynomials in the dividend. Subtract the two polynomials in the dividend. वो जो डिविडेंड था, एक तो एक्चुअल डिविडेंड था और एक उसके नीचे क्या आ गया, एक और चीज आपने कहीं से ले आए हैं, उनको क्या करें? उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, कर दिया। जब आपने उनको सब्ट्रैक्ट कर ली तो ये आ गया। अब क्या करो? अब जो पहले कहानी सुनाई है वहां से रिपीट करना स्टार्ट कर दें। तो अगला जो लिखिए, रिपीट द सेम प्रोसेस, रिपीट द सेम प्रोसीजर, रिपीट द सेम प्रोसीजर until the degree of the remainder, until the degree of the remainder, until the degree of the remainder is lesser than that of divisor, is lesser than that of divisor, is, हाँ जी, वो हमेशा नहीं होगा, इसीलिए मैं जनरल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। until क्या? until the degree of the remainder is lesser than that of divisor। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास डिवाइजर जो है उसकी डिग्री क्या है? 1। तो जो आपका रिमाइंडर है ये है क्यूबिक, ये है क्वाड्रेटिक, ये है लीनियर। लीनियर तक छोड़ना है कि लीनियर से भी नीचे लेके जाना है? लीनियर से भी। until क्या लिखा था आपने? द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेसर, 1 लेस देन क्या? लेसर मतलब कितनी? 1 लेसर, 1 लेसर देन दैट ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर अगर लीनियर है तो आपको अपना रिमाइंडर कहां तक पहुंचाना है? कांस्टेंट तक पहुंचाना है। अगर आपका डिवाइजर क्वाड्रेटिक हुआ तो रिमाइंडर कहां तक पहुंचाना होगा? लीनियर तक पहुंचाना होगा। अगर आपका डिवाइजर क्यूबिक हुआ
तो आपको जो अपना रिमाइंडर है कहां तक पहुंचाना होगा, क्वाड्रेटिक तक पहुंचाना होगा। तो आपने डिवीजन कब तक करनी है, जब तक क्या नहीं हो जाता, बताएं जनाब जी। सही, जब तक जो आपका रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइजर से 1 नीचे नहीं हो जाती। क्यों, अब जरा सुनिए, इसकी डिग्री क्या है, क्यूबिक, और ये क्या है, लीनियर, तो मल्टीप्लाई होगा। इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक, ये क्या है, लीनियर, तो ये उससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ बनाएगा। फिर इसकी डिग्री क्या है, लीनियर, इसकी भी डिग्री क्या है, तो ये इनटू सम नंबर होगा, इसके आसपास जाएगा। यहां पर लिखा होता 3, मिसाल के तौर पर 3 लिखा होता, तो ये था कांस्टेंट और ये था लीनियर, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करके मैं वो कांस्टेंट चीज नहीं बना सकता। इसलिए एक बात मैं जनरल नोट्स लिखवा रहा था, तो मैंने जनरल जुमला लिखवाया है कि कब तक आपने प्रोसीजर रिपीट करना है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री 1 लेस देन द डिवाइजर नहीं हो जाती। अब अभी तो क्या हो गया है, अभी तो हमने सवाल ही ऐसा सेलेक्ट किया था जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया है। ये रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 का, जैसे कल आपने किया 32/6, तो क्या रिमाइंडर 0 था, क्या था रिमाइंडर 2। इसका मतलब 6 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 30। अगर मैं 30 को डिवाइड बाय 6 करता तो आंसर क्या आता, 0, मतलब रिमाइंडर क्या आता, आंसर आता 5 और रिमाइंडर क्या आता। तो अगर रिमाइंडर 0 था तो उसका मतलब क्या है कि 6 30 का नॉट जस्ट 6 भी 30 का फैक्टर है, जो ऊपर आंसर आया 5 वो भी क्या है, वो भी 30 का क्या है। तो पुत्र एक नया कॉन्सेप्ट ये है, अगर रिमाइंडर 0 हो तो डिवाइजर भी डिविडेंड का फैक्टर होता है और कोशेंट भी क्या होता है, कोशेंट भी डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो एक काम करेंगे, इसके जो भी आपने नोट्स लिखे इसके नीचे जाकर एक और स्पेशल नोट लिखिए। लेकिन इफ द रिमाइंडर इज 0, if the remainder is 0, then क्या, if the remainder is 0, then both the divisor and the quotient are said to be the factors, are क्या जी, are said to be the factors of क्या, of the dividend, are said to be the factors of the dividend, are said to be the factors of the, underline the word factors। क्या मतलब है जी factors, factors को परफेक्ट डिवाइजर्स, आई थिंक ये ओ लेवल में कहीं लफ्ज होता है परफेक्ट डिवाइजर्स, जिनको डिवाइड करके परफेक्ट, इनके साथ फैक्टर्स कर लिखें परफेक्ट डिवाइजर्स। अच्छा, बल्कि मैं काम करता हूं, मैं इस परफेक्ट डिवाइजर की कहानी को जरा सही तरह से लिखने की कोशिश करता हूं। असल में मुझे एक बात बताएं, आपने जब सवाल सॉल्व किया ये वाला, तो इस लॉन्ग डिवीजन से पहले सवाल लिखा हुआ क्या था, सवाल लिखा था जी ये निकालें 2x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 15 होल डिवाइड पर क्या करें, होल डिवाइड बाय x माइनस 3 करें। जब हमने इसको डिवाइड किया तो प्लीज टेल मी, अच्छा आप एंड पे लिखिएगा, अभी बिल्कुल एंड पे आपने लिखना है। सर जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या है, आंसर क्या है 2x² प्लस x माइनस 5। किसको मसला है इस बात से, ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो वो आंसर आ गया, डन। अब एक काम करो, ये चीज यहां क्या हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी। अच्छा जरा सुनिएगा प्लीज, ये लो भाई, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या कर दी है, तो जी मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर दी है। सवाल वाले ने मुझे लीनियर फैक्टर बता दिया था, मैंने उसका पकड़कर क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल दिया है। ये जो आपने लॉन्ग डिवीजन की है, गौर से मेरी बात सुनिए, वैसे तुमने डिवाइड किया, सवाल का मकसद क्या था, P of x ओवर
क्यू ऑफ एक्स निकालें। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से पीछे देखें तो असल सवाल था जी पी ऑफ एक्स इज समथिंग लाइक दिस एंड क्यू ऑफ एक्स इज समथिंग लाइक दिस, तो क्या करें, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स करें। आपने जब पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स करने की कोशिश की तो आपने कहा जी हमें तो क्यूबिक वाले की फैक्टराइजेशन, आपने कल सवाल कहां से स्टार्ट किया था, एक जुमला लिखा था आपने लिखा जी since we do not know how to factorize the cubic polynomial, so what, so these polynomials should be divided by what, by long division। अच्छा, जब आपने लॉन्ग डिवीजन सीख ली, लॉन्ग डिवीजन कर ली, लॉन्ग डिवीजन करके जो नतीजा निकला वो नतीजा क्या निकला, वो नतीजा ये निकला जी 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस वगैरह वगैरह इज इक्वल टू दिस। जब ये आंसर आया, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा था हमने उठाकर क्या कर दिया, मैंने उठाकर तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब फीलिंग क्या आ रही है, मुझे लगता है मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका ये दो क्या है, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं भाई। कौन से फैक्टर्स हैं सर, ये उनका लीनियर फैक्टर है और ये उनका, तो इसका मतलब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा तो टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या चल रहा है भैया, और कैसे होती है फैक्टराइजेशन, कॉमन लेते हैं नहीं, ग्रुपिंग करते हैं नहीं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं नहीं, क्या करते हैं सर, लॉन्ग डिवीजन करते हैं। किसके साथ करते हैं सर जी, एक आधा तो वो बताएगा तो अगला काम होगा। कौन सा उसने बताया था, x माइनस 3 उसने बताया था, लीनियर वाला फैक्टर उसने बता दिया और क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर हमने निकाल लिया। हाँ, क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज करना है, कर सकते हैं। कैसे, क्वाड्रेटिक की फर्दर क्या होगी, 5 2s are 10, 10 का देखें कोई पेयर बनता है नहीं, आई डोंट थिंक। लेकिन अगर कुछ ऐसा यहां होता, इसकी फर्दर भी फैक्टराइजेशन हो सकती थी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता जिसकी कोई मिड टर्म ब्रेक अगर हो सकती तो उसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती थी। मैं भी जी पुत्र, हाँ जी, स्क्वायर कंप्लीट करना इज नॉट फैक्टराइजेशन। हमने पिछले साल किसी कामों के लिए किया था, पिछले साल स्क्वायर कंप्लीट करने से हमें कोई 3-4 फायदे होते थे। पता नहीं, ग्राफ की शक्ल पता चलती थी और लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व होती थी, पता नहीं इनवर्स फंक्शन निकलता था, तो बहुत कुछ हमें उसका कहानी होती थी। अभी हम प्रॉपर ब्रैकेट्स बनाने को फैक्टराइजेशन कहेंगे। बहरहाल मैं वापस अपनी बुनियादी बात पर आना चाहता हूं। जब आप यहां पर ये लिख चुके हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इसको क्या कहना चाहिए। आपने नोट्स क्या लिखे, आपने इससे पहले एक नोट लिखा जी कि प्रोसीजर ऑफ द लॉन्ग डिवीजन क्या है, वो हो गया। फिर आपने लिखा इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट आर सेड टू बी द फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड। फैक्टर्स मतलब परफेक्ट डिवाइजर्स, दैट इज रिमाइंडर इज 0। ओके। फिर आपने ये लिखा है, यहां से उधर चला गया है। इस आखिरी एक्सप्रेशन के नीचे एक नोट लिखने की कोशिश करेंगे, लिखें जहां पे आपने ये बात खत्म की, इधर लिखें दिस सीम्स टू बी व्हाट, दिस सीम्स टू बी द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस सीम्स, इसके नीचे लिखें जी, दिस सीम्स टू बी द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। This seems to be the factorization of cubic polynomial. Cubic polynomial. अच्छा, अब एक मसला है, हमें अगर लीनियर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो, थैंक यू, तो क्या करते हैं सर जी, कॉमन शॉमन नहीं हो सकता है मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो सर जी, वो उसमें जो कुछ मर्जी करें, लाइक वहां मिड टर्म ब्रेक होती है तो वो करें, वहां आइडेंटिटी लगती है तो वो लगाएं, वहां कुछ कॉमन है तो वो करें, ग्रुपिंग होती है तो वो करें, जो कुछ भी होता है वहां पे वो करते रहें। लेकिन क्यूबिक वालों के केस में हमें क्या समझना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन के लिए वन ऑफ द लीनियर और द, अच्छा अगर उसने लीनियर बता दिया तो आप क्या निकालेंगे, और अगर मैं कहूँ सवाल वाले ने क्वाड्रेटिक बता दिया फिर क्या करेंगे, यानी फिर हम सारे लीनियर वाला निकाल लेंगे। ठीक है, सो एक जुमला लिखें जी, आपने लिखा दिस सीम्स टू बी द क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ। अच्छा, अब अगला जुमला लिखें, टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, टू फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या गिवन होना चाहिए, वन ऑफ द लीनियर और द क्वाड्रेटिक फैक्टर मस्ट बी गिवन।
टू फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कॉमा लगाएं और फिर लिखें आगे क्या, वन ऑफ द लीनियर और द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फैक्टर मस्ट बी गिवन, वन ऑफ द लीनियर और द क्वाड्रेटिक फैक्टर मस्ट बी गिवन। ठीक है, जो गिवन होगा वो तो गिवन होगा, द अदर फैक्टर वुड बी फाउंड बाय लॉन्ग, लिखें जी, द अदर फैक्टर वुड बी फाउंड बाय लॉन्ग डिवीजन, द अदर फैक्टर वुड बी फाउंड बाय लॉन्ग डिवीजन। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। नो, एक सवाल लिखें फिर। अच्छा, अब जब मैं सवाल लिखवाऊंगा तो लिखूंगा जी फैक्टराइज कंप्लीटली। अब सवाल सुने जरा, लेकिन फैक्टराइज कंप्लीटली, देखते हैं क्या मतलब इसका, लिखें सही, लिखें फैक्टराइज कंप्लीटली द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल the following cubic polynomial p of x equals क्या, 6x cube plus 25x square plus 19x minus 15 plus 19x minus 15 if one of its linear factors is, factorize completely the क्या जी, the following cubic polynomial p of x is equals to 6x cube plus 25x square plus 19x minus 15 if one of its linear factor is 2x plus 5, if one of its linear factor is 2x plus 5, 2x plus 5। जी भैया क्या करूं, उसने लीनियर तो बता दिया है, बाकी अदर कैसे करें, अदर बाय लॉ तो करें जी, लॉन्ग डिवीजन को कहते हैं सर जी अदर निकालें बाय व्हाट, क्या था 2x प्लस 5, लो जी करें जी। साथ ही साथ क्या सीखा जा रहा है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स तो हम सीख ही रहे हैं, वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ और क्या चीज सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्या, बताओ भाई। सर जी हमारा तो टॉपिक क्या डेवलप हो गया है, हमारा टॉपिक डेवलप हो गया है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि रह गया था ना, ओ लेवल में भी रह गया है और एएस लेवल में भी रह गया है। तो आपको पता है A2 लेवल की मैथ्स कैसी डिजाइन हुई हुई है, ऐसी डिजाइन हुई हुई है कि जो जो चीज रह गई है वो चीज पूरी करो। क्या क्या रह गया था, क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन मिसालों को आती है, क्यूबिक वाली फैक्टराइजेशन रह गई थी, और अब उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, सर उसको करने के लिए क्या गिवन होना चाहिए, एक आधा फैक्टर तो उसको बताना चाहिए, बाकी हम निकाल लेंगे। तो अब सवाल वाले ने क्या किया, एक आधा फैक्टर बता दिया है, कौन सा, 2x प्लस 5 वाला फैक्टर उसने बता दिया है। अब अगर ये 2x प्लस 5 वाला एक लीनियर फैक्टर पता है तो बाकी निकालें, करें लॉन्ग डिवीजन करें। स्टेप्स लॉन्ग डिवीजन के याद होंगे आपको, क्या स्टेप्स हैं जी, सर जी इसके पहले को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला बन जाए, बताएं जी 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब बन जाए, 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसके पहले को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करते हैं कि उसका पहला बन जाए तो क्या बनता है जनाब, ये 2 3s are क्या जी, 6x into x square is x cube, and now what, now multiply the remaining part of the divisor by that term as well। 5 3s are कितना भाई, 15, और आगे क्या, x square। फिर अगला स्टेप क्या है सर जी, अगला स्टेप ये है कि सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, सब्ट्रैक्ट द पॉलिनोमियल्स इन द डिविडेंड, डिविडेंड के अंदर जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्या करें सर जी, उनको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट कैसे करते होते हैं, प्लस लिखा है तो अपोजिट क्या करें, काट के माइनस करें, प्लस लिखा है तो काट कर माइनस करें। अब बताएं व्हाट इज दिस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब, सर जी इसको तो काटे में 0,
प्लस 25 माइनस 15x स्क्वायर। सर जी प्लस 25 माइनस 15x स्क्वायर से क्या बनता है? दिस मेक्स 10x स्क्वायर, आगे प्लस 19x, आगे माइनस 15। वंस अगेन क्या करेंगे? वंस अगेन सर जी ये करें, वो जो डिवाइजर की पहली टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करें? उसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए? क्या बन जाए जी? सर जी क्या बन जाए? 10 बन जाए। 2x को 10 कैसे बनाऊंगा? 5 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2x को मैंने ये बनाना है 2 5s प्लस 5 10 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, x आ जाएगा। हेलो अब बताएं जी क्या होगा? 2 5s प्लस 10x स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू प्लस 5 प्लस 25x। ठीक हो गया जी। अब क्या करें? साइंस प्लस है तो माइनस कर दें, ये वाला प्लस है तो माइनस कर दें। क्या होगा? सर ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या? प्लस 19 माइनस 25 माइनस 6x माइनस 15। अब क्या करूं? अब दोबारा इसके 2x को किसी ऐसी से मल्टीप्लाई करें कि ये वाली पहली बन जाए 2 और माइनस 6 माइनस 3 से। किससे जी? माइनस 3 से। हाँ बस ठीक है, माइनस 3 से सर मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा ये? दिस विल बी 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6x, फिर प्लस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15। अब क्या करें जी? सर जी साइंस चेंज करें, माइनस लिखा है तो पकड़ के प्लस कर दें, माइनस लिखा है तो क्यों प्लस कर दें। अब क्या करें? माइनस 6x प्लस 6x माइनस 15 प्लस 15 कैंसल्ड एंड द रिमाइंडर इज क्या? 0। एंड सिंस द रिमाइंडर इज 0, सो व्हाट? So the divisor 2x plus 5 and the quotient 3x square plus 5x minus 3 are what? They are the factors of क्या? Of the cubic polynomial. तो basically आपने क्या किया है? Basically आपने यूं किया, आपने कहा सर जी मैंने ना 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 को डिवाइड किया है किससे? 2x प्लस 5 से, और आंसर क्या आया है? इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 आंसर आया है। अच्छा मुझे तो सवाल में करना क्या था? मुझे तो उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करूं? ये जो इधर डिवाइड हो रहा है वहां जाकर क्या हो जाएगा? जैसे 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू क्या? 2x प्लस 5 उधर ले जाइए इंटू क्या? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हाँ जी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अब मुझे एक बात बताएं, ये जो ये वाला है मैंने कहा था फैक्टराइज कंप्लीटली, तो फैक्टराइज कंप्लीटली का पता क्या मतलब है? उसका मतलब है सर ये लीनियर है, ये कौन है? ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक को भी क्या करें? इसको भी फर्दर क्या करें? इसको भी फर्दर फैक्टराइज करें। होता है 3 3 9। कोई है ऐसा पेयर है जिसे प्लस माइनस करो तो 5 बने और मल्टीप्लाई करो तो 9 बने? नहीं, तो ठीक है इधर इतना ही होगा, इतना ही होगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि फैक्टराइज कंप्लीटली वाली स्टेटमेंट कब आती है? जब वो क्वाड्रेटिक भी फर्दर फैक्टराइज होता है, तब वो स्टेटमेंट आती है फैक्टराइज क्या? कंप्लीटली वाली। लेकिन बार अभी नहीं हो रहा। हाँ किससे? नहीं, क्वाड्रेटिक को क्यों 2x प्लस 5 से डिवाइड करूं? 2x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ क्या? वो तो क्यूबिक का फैक्टर है, तो मैंने क्यूबिक वाले को 2x प्लस 5 से डिवाइड किया, क्यूबिक वाले को 2x प्लस 5 से डिवाइड किया तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बन गया। फिर मैंने कहा जी इधर 2x प्लस 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट मींस क्या? इट मींस कि ये जो क्यूबिक एक्सप्रेस पॉलिनोमियल है इट इज इक्वल टू क्या? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो इट मींस दिस इज द लीनियर फैक्टर, दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्या हुआ था सवाल बनने का? ये क्या है? दिस इज द लीनियर फैक्टर ऑफ p of x. So what about this? Sir, this is the quadratic factor of क्या? Of p of x. हाँ जी, this quadratic factor it could be factorized further. It should be factorized further if it is possible. तो यहाँ मैं एक नोट लिखा देता हूँ।
It should be factorized further. It should be factorized further if क्या? If possible. तब भी कर दें, अगर हो सकता तो कर दें. It should be factorized further if possible. It should be factorized further. कैसे? By कौन सा जी? By midterm break जनाब. It should be factorized further by mid-term break. By mid-term break. By mid-term break. जी सनाब साहब, यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ रही होगी कि जनाब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. हम जब भी किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है? सर जी लॉन्ग डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं. डिवाइड करते करते अगर आंसर में रिमाइंडर में 0 आ जाए तो हम कहते हैं जिससे डिवाइड कर रहे थे वो भी कौन है? वो भी डिवाइजर है. और जो वो डिवाइजर भी क्या है? वो भी फैक्टर है. और जो ऊपर आंसर आया क्वोशंट, वो क्वोशंट भी क्या है? वो भी फैक्टर है. दोनों क्या हैं? दोनों फैक्टर हैं. तो हम कहते हैं इसका फ़ायदा ये होता है हम तो इस तरह फैक्टराइज ही कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी हम चेक करेंगे. मैं एक और सवाल आपको लिखवाता हूँ जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि जिससे डिवाइड करूँगा वो फैक्टर है या नहीं है. तो प्लीज़ एक सवाल लिखिए. लिखिए जी, चेक वेदर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4. Check whether 2x square minus x plus 4 is the factor of 6x power 4 minus x cube plus x cube plus 13x plus 10 plus 10. क्या लिखा जी? चेक वेदर क्या? चेक वेदर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ 6x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 13x प्लस 10. कैसे चेक करें? लॉन्ग डिवीजन करेंगे. क्या होना चाहिए? आंसर क्या? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कौन होगा? ये उसका फैक्टर होगा. करें चेक, करें जी. सवाल है सिंपल. चेक वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करें. अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर होगा. रिमाइंडर 0 ना आया तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर नहीं होगा. सिक्स एक्स पावर 4 आगे बोलो तो सही ना. प्लस एक्स क्यूब आगे प्लस 13x आगे प्लस 10. तो जो बोला वही होगा. आप सोच रहे हैं सर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो ना हो, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं. और डिवाइड किसे करना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4. मैं वैसे कंफर्म भी कर देता हूँ. हाँ नहीं है जी, नहीं है, कोई मसला नहीं. खुद ही डेवलप हो जाएगी. डोंट वरी, खुद ही आ जाएगी. ठीक है जी. कैसे आएगी देखें जी. इसकी क्या बोला था? डिवाइजर की पहली टर्म को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड की पहली टर्म बन जाए. क्या होगी वो? 3x स्क्वायर. क्या बनेगा? 6x की पावर 4. बस पहली को मल्टीप्लाई करना है कि सबको करना है? सबको करें जी. माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 3x क्यूब प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12x स्क्वायर. ओके, ऐसा ही है. किसी मसला इस बात से? अच्छा, अब क्या करूं जी? सर जी ये तो जो टर्म्स हैं उनको ज़रा ध्यान दें. ये प्लस थी पहले. क्या करना जी? नीचे वालों के सारों के साइंस प्लस है तो क्या कर दें? माइनस. माइनस है तो क्या कर दें? प्लस. प्लस है तो क्या कर दें? माइनस. और इनको उड़ा दें.
अब बताएंगे क्या होगा सर, जो पहला प्लस 6x पावर 4 है माइनस 6x पावर 4 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, पीछे बचेगा क्या प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, क्या बचेगा प्लस 4x क्यूब। अब एक मसला है, वो मसला क्या है, यहाँ क्या है माइनस 12x स्क्वायर, ऊपर है कोई x स्क्वायर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्या लिखूं, नीचे है माइनस 12x स्क्वायर, ऊपर क्या है 0x स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या था, खुद ही आ जाएगा, वैसे कहते सर ऊपर x स्क्वायर नहीं है, तो मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, अगले स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ऊपर क्या बचा, नहीं प्लस 13x नहीं बचा, लीनियर भी तो ऊपर बचा हुआ है, प्लस 13x भी तो ऊपर बचा हुआ है, प्लस क्या प्लस 10। कोई मसला इस बात से तो हाथ खड़ा करें, एनीवन, नो, ओके। अब बताएं जी अगला काम क्या करूं, फिर उसकी पहली टर्म को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि क्या बने 4x क्यूब प्लस 2 2 ज़र 4x स्क्वायर, x क्यूब रहना x से मल्टीप्लाई कर दें। बताएं जी क्या आता है 2 2 ज़र 4 x का क्यूब, फिर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 8x। ठीक है, अच्छा अब क्या करें जी, साइंस चेंज करें, जहाँ प्लस लिखा है इसको काट के माइनस करें, माइनस को काट के प्लस करें, प्लस को काट के माइनस करें और पूरी रो बनाएं जी। क्या करूँ, प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब कट्स, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 8 प्लस 5x प्लस 10 एज इट इज नीचे आ गया। अब क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करें, आई थिंक वो 2x स्क्वायर है और मैंने क्या बनाना है जी, सर जी मैंने बनाना है 10x स्क्वायर बनाना है, 2x स्क्वायर तो है जस्ट माइनस 5 से कर दें, किससे कर दें माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा जी 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वैसे तो माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x, फिर प्लस 4 इंटू माइनस 5 इट इज़ क्या माइनस 20। ठीक हो गया जी, यहाँ से आगे क्या करूँ, साइंस चेंज करें, माइनस को काट के प्लस, प्लस को काट के माइनस, माइनस को काट के प्लस। अब बताएं माइनस 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 5 बट प्लस 10 प्लस 20 किधर माइनस 12 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 ही है ना भैया। ठीक है, अब क्या करें सर, ये कट गया, ये कट गया, पीछे क्या बचा प्लस 30, हेलो जी जीरो नहीं बचा, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो व्हाट, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, लिखें जी, so since the remainder is not zero, since the remainder is not zero, so what, so the divisor is not a factor, so the divisor is not a factor, so the divisor is not a factor। अच्छा तो फिर आंसर लिखूं कैसे, अगर वो फैक्टर नहीं है तो आंसर तो मैंने फिर भी लिखना है, देखें ज़रा, नहीं सुने ज़रा, सुनिए, हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखूंगा, कैसे 6x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 13x प्लस 10 होल डिवाइड बाय क्या, होल डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द क्वोशंट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। व्हाट इज द रिमाइंडर, प्लस 30 इज द रिमाइंडर, 30 ओवर क्या 30 ओवर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, किसी को मसला है इस बात से, आई होप यू नो कि हम कैसे लिखते होते हैं, हमारे पास अगर डिविडेंड हो, डिविडेंड ओवर डिवाइजर, तो हम आंसर कैसे लिखते होते हैं, हम पहले लिखते हैं कोशेंट क्या है, फिर प्लस क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, रिमाइंडर क्या है, ओवर क्या लिखते हैं
डिवाइजर क्या है, प्लीज चेक कीजिए। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे नहीं बनती? क्या हम डिविडेंड ओवर डिवाइजर जब कर रहे हों तो अपने आंसर में पहले क्वोशंट लिखते होते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर करते होते हैं। आई थिंक इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। हमने अभी 2 और सवाल किए हैं किस चीज़ के, लॉन्ग डिवीज़न के। लॉन्ग डिवीज़न भी चल रही है और साथ साथ क्या चल रहा है सर, लॉन्ग डिवीज़न के साथ साथ हैं जी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। अगर तो रिमाइंडर क्या हो, अगर तो रिमाइंडर 0 हो तो क्या होता है सर जी, तब तो जो है वो डिवाइजर भी फैक्टर होता है तो क्वोशंट भी फैक्टर होता है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 ना हो, जैसे अभी है 0 नहीं है, क्या है सर 0 के अलावा कुछ और आ गया है, तो क्या करें? अगर 0 के अलावा कुछ और आ गया है तो क्या होगा? तो ना तो डिवाइजर फैक्टर है ना क्वोशंट फैक्टर है। अच्छा तो फिर क्या करें सर जी, दोनों फैक्टर नहीं है। खैर मैं डिवाइड तो कर चुका हूँ, जब मैं डिवाइड कर चुका हूँ तो सिंप्लीफाइड आंसर तो लिखूंगा। अब सिंप्लीफाइड आंसर क्या लिखा है मैंने, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाइड आंसर क्या लिखा है, प्लीज बोर्ड पे देखो भाई। सिंप्लीफाइड आंसर मैंने क्वोशंट अलग कर दिया, प्लस क्या, प्लस रिमाइंडर ओवर क्या कर दिया है, मैंने रिमाइंडर ओवर डिवाइजर कर दिया है। और अब अगर यहां से सवाल वाले का दिल किया कि भाई क्या करो, एक्सपैंड करो फर्दर, नहीं करना चाहिए उसका दिल। अगर कर गया तो क्या होगा, वो जो डिवाइजर है नीचे वाले को उठाकर ऊपर लेके जाओ, ऊपर वाले के साथ जाकर उसको क्या करो, होल पावर माइनस, नहीं तो बायनोमियल तो नहीं है तो ट्राइनोमियल है, रहने दो बस, नहीं जाना इधर से आप, ठीक। अगर वो डिवाइजर क्या होता, लीनियर होता, तो वो उसको अगले स्टेप में नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाता, ऊपर लेके जाकर क्या करता, कहता जी उसको भी एक्सपैंड करो। लेकिन मैं अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता, जो पढ़ा रहा हूँ वही काफ़ी है। एक और एग्जाम्पल लिखें, पेपर में पुत्र बहुत कुछ आएगा, ठीक है जी। एक और सवाल लिखे जी, चेक वेदर टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4 क्या लिखा है, चेक वेदर क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज द व्हाट, इज द फैक्टर ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। सर मुझे अटेंडेंस लिस्ट चाहिए। बच्चों आप लोग सवाल को सॉल्व करें जल्दी से। जल्दी से सवाल को सॉल्व करें।